सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अनिश्चित फलन या पार्थेनोकार्पी क्या है इसको जानेंगे। तो अनिश्चित फलन या पार्थेनोकार्पी क्या है इस वीडियो में जानना है। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहे। तो चलें देखते हैं इस वीडियो को क्या है इस वीडियो में या अनिश्चित फलन पार्थेनोकार्पी क्या होती है। तो देखें क्या है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है क्या है, देखो जब पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिश्चित फलन कहते हैं। तो देखो पार्थेनोकार्पी जो है या अनिश्चित फलन क्या है। तो देखो आप सभी लोग जानते हैं कि जो पुष्प होता है तो पुष्प में फल किससे बनता है, अंडाशय से। और अंडाशय में जो क्या होता है, बीजांड होता है। बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश है और भ्रूण कोश में अंडकोश का होती है, उसमें निषेचन के फलस्वरूप क्या होती है, अंडाशय फल में बदल जाती है। तो फल क्या होता है, तो फल ही का नाम है कि परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। क्योंकि जो अंडाशय है किसकी, जायांग का जो भाग है एक कौन सा, अंडाशय। अजायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो अंडाशय ही क्या हो जाती है, फल का निर्माण करती है। कब करती है, तो विशेष रूप से बेसिक क्या कब करती है फल, तो फल का निर्माण होता है कि निषेचन क्रिया, परागण होगा, परागण के पश्चात निषेचन क्रिया होगा और निषेचन क्रिया के फलस्वरूप ही क्या बनता है, फल बनता है। समझ गए। तो ऐसे फल होंगे जो निषेचन के फलस्वरूप ना बने, उन फलों को क्या है, उन फलों को कहेंगे पार्थेनोकार्पिक। देखें ये अनिश्चित फल मतलब इस प्रकार से बिना निषेचन के जो फल बनेंगे या बिना परागण के और बिना निषेचन के फल बनेंगे उन्हें कहेंगे अनिश्चित फल। और इस क्रिया को बनने को क्या कहें, अनिश्चित फलन कहते हैं या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो जो क्या है, जो अंडाशय है वो किसमें, फल में बदल जाती है। कब, बिना निषेचन के और बिना परागण के ही। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिश्चित फलन कहते हैं। तो आप जानने लगे होंगे अनिश्चित फलन क्या है। तो जब क्या है, पादप में बिना परागण के ही और बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, फल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के फल निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं, अनिश्चित फलन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे अनिश्चित फलन है क्या। तो बिना निषेचन और बिना परागण के जब क्या हो, फल का निर्माण होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिश्चित फलन कहते हैं। और इस प्रकार के फल को क्या कहते हैं, अनिश्चित फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और इस क्रिया के द्वारा जो बीज बनते हैं मतलब जो फल बनते हैं वो कैसे होते हैं, बीज रहित फल। मतलब इन फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, देखो इन फलों में लिखा है इस क्रिया में बीज रहित फलों का निर्माण होता है। तो इस जो अनिश्चित फलन की क्रिया है या पार्थेनोकार्पी है, इस क्रिया में बीज रहित फल बनते हैं मतलब फलों के अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। तो अनिश्चित फलन। अब एक बात और है कि जैसे पुष्प है तो आपको यहाँ देखो हम थोड़ा सा बना दे रहे इस प्रकार से। तो ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका और ये अंडाशय है। क्या है, ये अंडाशय है। तो देखो ऑक्सिन हार्मोन से था और ये कौन सा हार्मोन से, ऑक्सिन हार्मोन से। तो ऑक्सिन हार्मोन्स को किसमें, यहाँ लगा देंगे, इसका लेप कर देंगे इस भाग पर, किसका, जो ऑक्सिन जो क्या है हार्मोन है उसका अगर लेप कर देंगे वर्तिकाग्र पर तो अंडाशय जो ये क्या है, ये अंडाशय है। अंडाशय ये क्या है, वर्तिका, और ये जो थी क्या थी, वर्तिकाग्र। तो जब वर्तिकाग्र पर किसका, ऑक्सिन हार्मोन्स के लेप कर दिया जाता है तो जी अंडाशय जो है वो किस में बदल जाती है, फल का निर्माण कर लेती है। तो इससे फल बन जाता है और इस प्रकार से जो फल बनेंगे उनमें बीज नहीं होंगे, बीज रहित फल होते
हैं। तो आप समझ गए होंगे अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी क्या है। तो इतनी बात तो ध्यान ही रखना, बिना निषेचन के जब फलों का निर्माण होता है तो बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इस प्रकार द्वारा निर्मित फलों को अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। और क्या है, इन फलों में बीज नहीं पाए जाते, मतलब बीज रहित फल होते हैं। जैसे कौन सा, संतरा, नींबू, अंगूर, केला, पपीता, अनानास आदि क्या हैं, तो अनानास आदि क्या होते हैं, ये पार्थेनोकार्पिक क्या है, फ्रूट हैं या अनिषेक फल हैं। इस प्रकार से ये हो जाती है, इनमें बीज नहीं पाए जाती हैं। मतलब अगर इस प्रकार से तैयार करेंगे तो ऑक्सीजन के द्वारा हम तैयार भी कर सकते हैं। कलिकावस्था में फूलकर पुंकेसरों को काट देंगे और इस पर लेप कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएंगे, फल बन जाते हैं और उन फलों में बीज नहीं पाए जाते। जैसा कि देखो यहाँ लिखा है, देखो ये दिख रहा है क्या है, यदि पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सीजन हार्मोन्स का लेप कर दिया जाए तब इस प्रकार के फल बन जाते हैं। मतलब इस प्रकार के फल ऑक्सीजन का लेप कहाँ कर देंगे, वर्तिकाग्र पर कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, ये जो अंडा से वो फल में बदल जाएगी और इस फलों में बीज नहीं होंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो क्या है अनिषेक फलन है, देखो क्या है, ये है अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी क्या है, इसको जाना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।